हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं यहाँ से कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें लेके आने वाला हूँ। हिंदू धर्म में यूँ तो बहुत सारे तांत्रिक लोग, अघोरी लोग देखे जाते हैं जमुना के तट पे, मायोंग के अंदर, माँ कामाख्या के मंदिरों के पास, शमशान घाट में। आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे तंत्र फेमस हैं और हर जगह का अपना एक अलग तंत्र है। कलकत्ता का अपना एक अलग तंत्र है, मायोंग का अपना एक अलग तंत्र है, उत्तराखंड का अपना एक अलग तंत्र है। हर एक शहर या हर एक राज्य का या कहें तो हर एक गांव का अपना एक तंत्र है। पर इन सब में सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली तंत्र मारण तंत्र को माना गया है, जिसका उद्देश्य होता है किसी शत्रु, बाधा या नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य करना। यह सामान्य पूजा पाठ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि तंत्र मार्ग में एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक सीमित हिस्सा है। इसे केवल अनुभवी, दीक्षित और सिद्ध तांत्रिक ही करते हैं। वह भी ये विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। मारण तंत्र क्या होता है? यह तंत्र जिसका प्रयोग दुष्ट, अत्याचारी, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और आत्माओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। यह शत्रु का नाश करने, काली शक्तियों से रक्षा करने या राष्ट्र या धर्म की रक्षा जैसे उद्देश्यों में भी किया जाता है। मारण तंत्र क्यों किया जाता है? अगर इसका हम सकारात्मक पक्ष देखें तो ये रक्षा के लिए भी किया जाता है। जब कोई साधक, राजा या समाज किसी राक्षसी शक्ति का दुर्जन व्यक्ति से पीड़ित होता है, जब कोई तांत्रिक या साधक को बार बार बाधाएं आ रही हैं, जब किसी पर काला जादू या प्रेत बाधा का प्रभाव ज़्यादा होता है, तब ये किया जाता है। और अगर कहें तो इसका एक नेगेटिव पक्ष या नकारात्मक पक्ष, ईर्ष्या, बदला, मोह या स्वास्थ्य के कारण दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। ये पापपूर्ण कर्म है और इसकी गंभीर कर्मफल भी होते हैं। अगर आप ये जादू टोना करते हैं तो एक टाइम बाद आपको ऊपर वाला इसका दुष्परिणाम भी दे सकता है। मारण तंत्र कैसे किया जाता है? अगर मैं एक सामान्य जानकारी लूँ तो यह जानकारी केवल क्षणिक उद्देश्य से ही बताई जा रही है। ये बहुत गुप्त और जोखिम भरी जानकारी है। नैतिक रूप से जटिल क्षेत्र है। इसका प्रयोग में लाना घातक भी हो सकता है। इसके अंदर आवश्यकता अगर आपको पड़ेगी तो दीक्षा। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। शमशान या कोई कब्रिस्तान जैसा स्थान रात्रि काल इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहण काल भी इसके अंदर एक भूमिका निभाता है। मंत्र, तंत्र, काली, भैरव, चामुंडा, डायनी आदि की साधना भी इसके अंदर की जाती। हवन, बलि, कभी कभी तो मांस और मदिरा का सेवन भी इसके अंदर किया जाता है। अभिचार क्रिया, जिससे काले धागे, तावीज, हड्डियां, तेल, राख आदि का प्रयोग भी इसके अंदर होता है। हम बात करेंगे मारण तंत्र से क्या होता है। शत्रु मानसिक रूप से तो रोगी हो जाता है, पर शारीरिक और आत्मिक रूप से भी वह कमजोर हो जाता है। उसे रोग, भ्रम, दुर्घटना या मृत्यु जैसी स्थिति भी आ सकती है। कभी कभी यह वापसी भी नहीं आता। जो साधक ये काम कर रहा है या फिर मारण किसी पे कर रहा है, तो कभी कभी साधक अगर कुछ गलत कर दे तो ये मारण साधक को भी जान से मारने की शक्ति रखता है। क्योंकि तंत्र में कोई भी चीज़ अगर आप गलत करते हैं, उसकी मौत निश्चित है।